नमस्कार किसान साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फरवरी माह में आप क्या लगाएंगे और किन वैरायटियों को लगाएंगे। एक अच्छी इनकम जनरेट के लिए ये वैरायटियां शायद फेल नहीं होंगी और आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं जिन वैरायटियों को चूज करता हूं आज उसी को आपको बता रहा हूं। सभी का मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज है। मैं थोड़ा ही लगाता हूं लेकिन बहुत सारी चीज़ें लगाता हूं। तो चलिए देर न करते फरवरी महीना में अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए आपको शुरुआत से बताता हूँ। सबसे पहली जो फसल है वो आप करेले की लगा सकते हैं। सालों भर डिमांड रहती है, अच्छी फसल है। अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए मैं कहूँगा आप भी ये जो वैरायटी है VNR की NT77 आप इसका चयन करिए। बहुत अच्छा मुनाफा होगा। ज़्यादा बड़े करेले नहीं, मध्यम आकार की करेला है और लंबे समय तक 6 महीना तो खूब फल आप इससे ले सकते हैं। अगर आप मचान पर कर रहे हैं, ज़मीन पर कर रहे हैं तो 2-3 महीना ही मिलेंगे। मचान पर अगर आप कर रहे हैं बांस तार विधि से तो 6 महीना फल की गारंटी है। हाँ, इस वैरायटी की जो थोड़ी सी कमियां है वो है कि इसमें रस चूसक कीड़े अधिक लगते हैं। आपको दवाइयों का प्रयोग थोड़ा करना होगा, कुंकड़पन अधिक आता है तो उसको रोकना होगा आपको, थ्रिप्स और रस चूसक कीड़ों को। दूसरी जो VNR की है आकाश आती है, लेकिन NT77 से मैं कहूँगा कमज़ोर है। मैं यूज किया हूँ NT77, गज़ब की वैरायटी, आप इसको लगा सकते हैं। US का जो आता है SW बोल के वैरायटी कितना 812 या 13 है, वो लगा सकते हैं। ईस्ट वेस्ट का जो है आप पाली या प्रगति लगा सकते हैं। सिजेंटा की अस्मिता भी लगा सकते हैं और BSF की 13-15 छोटी सीगमेंट में अगर आपको लगाना है तो इन वैरायटियों का आप लगाइए। अच्छी वैरायटियां हैं, उत्पादन अच्छी देंगे। दूसरी जो फसल मैं बताने जा रहा हूँ, आप लौकी लगा सकते हैं फरवरी माह में। अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए लौकी में मैं 2 ही नाम बताऊंगा। आप लगा सकते हैं VNR की सरिता और हारूना, लेकिन दोनों में से मैं कहूँगा सरिता ही अच्छी है। अनोखी भी लगा सकते हैं लेकिन सरिता रोग से लड़ने में इसकी क्षमता गजब है और फल का चमक और शाइनिंग बहुत अच्छी होती है। तो मैं कहूँगा कि किसी की बात न सुनते हुए आप एक बार सरिता ज़रूर लगाइए, VNR की सरिता। चलिए आगे आते हैं भिंडी की भी रेट अच्छी मिलती है अगर आपका शुरुआत में निकल जाए तो, नहीं तो मई जून में तो रेट बहुत ही घट जाएंगे, 5 रुपये किलो भी कोई लेंगे नहीं। आप अगर इस समय भिंडी लगा रहे हैं तो मैं कहूँगा आप राधिका लगा सकते हैं। महंगी बीज है लेकिन राधिका से भी अच्छा रिजल्ट मुझे नामधारी के 862 पर मिला है। और एक सीना सीड की जो ऑस्कार 333 है, अगर आप पे अवेलेबल हो तो आप इसे लगाइए। और नहीं तो JK का जो है भिंडी आती है उससे भी लगा सकते हो सस्ते दामों में। अच्छी छोटी आकार की ये नामधारी, JK और सीना सीड्स, ये तीनों का आप ले सकते हैं। और जो है BSF का सम्राट भी ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा आप सीना सीड की ऑस्कार लगाइए या तो राधिका लगाइए गोल्डन सीड्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। खीरा सभी लोग पसंद करते हैं, कम अवधि की फसल है और गर्मियाँ पड़ेंगी तो खीरा अगर आप फरवरी में लगा रहे हैं तो इस दिन की फसल है। आज 11 फरवरी है, आपको 11 मार्च या 15 मार्च तक हार्वेस्टिंग मिल जाएगा। रमज़ान का महीना पकड़ा जाएगा और आप बम्पर मुनाफा ले सकते हैं। सबसे जो मेरी पसंदीदा वैरायटी वो देसी खीरा, अगर आपको मिल जाए तो आप देसी खीरा लगाइए। बंगाल की जो कृषक बंधु है या और जो वैरायटियाँ आती हैं उन खीरा को लगा सकते हैं। अगर देसी नहीं मिल रही है तो आप चिया ताई की निंजा लगाइए, एक बार लगा करके देखिए। या तो फिर सिजेंटा की जो टेस्टी आती है, 7 की मालिनी थोड़ी बड़ी हो जाती है, मोटी लोग पसंद कम करेंगे, तो आप या तो सिजेंटा की टेस्टी या तो जो है चिया ताई की निंजा, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। सब मैं लिख के लाया हूँ ताकि आपको असुविधा ना हो और मैं भी एक साथ इतना बोल ना पाऊँ, इसलिए लिख के लगा हूँ। अगला जो है तरबूज, यूँ तो झारखंड में कम लोग उगाते हैं, मैं थोड़ा सा ही लगाता हूँ। चलिए आपको वैरायटी की अगर बात बता दूँ तो मुझे सिजेंटा की जो शुगर क्वीन है ये अच्छी होती है, बीज थोड़ी महंगी है। सागर सीड्स का जो है सागर किंग भी ले सकते हैं, लेकिन इन सबों से अच्छा मैं बोलूँगा कि सिमोन्स की जो बाहुबली है आप उसे लगाइए। बाहुबली का आकार भी ठीक रहेगा और बिल्ट नहीं आएंगे इसमें। ये वैरायटी ऐसी है कि बिल्ट नहीं आएंगे, तो आप सिमोन्स की बाहुबली लगा सकते हैं। पान सीड्स का जो तरबूज है उसे भी लगा सकते हैं और BSF की जो मैक्स है आप उसे भी लगा सकते हैं।
और सकाटा की साटो भी ठीक है। नामधारी का जो है स्वीट मैजिक भी कम दामों में अच्छी वैरायटी है, लगा सकते हैं इसको। लेकिन मैं कहूँगा सिमोंस की बाहुबली, नहीं तो सागर सीड्स का सागर किंग जो है आप उसे ही लगाइए। चलिए अगला की ओर बढ़ते हैं। अगर ककड़ी आप लगा रहे हैं शुरुआत में अच्छे कीमत मिलेंगे, चंद्रा सीड्स की ककड़ी लगाइए। दमदार ककड़ी है, देसी वैरायटी है, हाइब्रिड नहीं, बहुत ही सस्ती भी जाती है। आप इसे लगा करके अच्छी मुनाफा इनकम जनरेट कर सकते हैं। सबसे अगेती चंद्रा सीड्स की ककड़ी आती है। आगे बढ़ता हूँ। अगर आप बैगन लगा रहे हैं, बैगन अगर आप माहिर किसान हैं तभी लगाइए, नहीं तो मैं बैगन और मिर्च को मना करूँगा, क्योंकि सारी दवाइयों का खेल इन दो फसलों में हो जाता है। बैगन में आपको जो है इस समय कई एक समस्याओं से जूझना पड़ेगा। फल छेदक कीड़ों को रोकने के लिए आपको हर 3 दिन पर दवा स्प्रे करना पड़ेगा। कितना उपाय कर लीजिए, लगाना पड़ेगा। फिर भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी लगाइए, ताकि मरने की शिकायत मुरझ के ना हो। तो उसके लिए आप JK 80 लगाइए। मैं हर साल इसका ट्राई करता हूँ। और दूसरा जो है उड़ीसा की 2 बीज आती है, धवन कंपनी का बच्चन और श्रीमा सीड्स की जो है गोल्ड स्टार, ये दोनों बीज जो है आप लगा सकते हैं। ये तीनों बीज नहीं मरेंगे। और VNR B5 भी ठीक है, लेकिन कांटे बहुत होते हैं, आपके हाथ कांटों से चुभ जाएंगे। तो अगली जो है, अगर आप मिर्च लगाना चाहते हैं तो AK 47 लगाइए गोल्डन सीड्स की, हाई वेज की ईगल, या तो फिर जो है रवि सीड्स की भी मिर्ची बहुत ही अच्छी आती है, जर्सी वगैरह आप उसकी भी लगा सकते हैं। और सिजेंटा की 2 वैरायटी है, उन दोनों को भी आप लगा सकते हैं। SPH 1039 और 1055 या 69 कुछ नंबर है, इन दोनों को आप लगा सकते हैं। मैं पसंद करता हूँ गोल्डन सीड्स की AK 47 और हाई वेज की ईगल को। तो इन सब्जियों को लगा करके आप एक अच्छी मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।